नमो बुद्धा। दोस्तों फिर से उपस्थित हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है नियोग क्या है। दोस्तों आज की जानकारी हमने ली है वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर से और महर्षि दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश जो मनोज प्रकाशन की है। नियोग क्या है, ये किस किस ग्रंथ में आया है और इसके समर्थन में ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों में क्या कहा गया है, ये आप स्वयं महसूस कीजिए और आने की जिम्मेदारी हमारी है। और हम उन पुस्तकों को आपके सामने रखेंगे और आप खुद पढ़ें और हम भी पढ़ करके आपको सुनाते हैं। तो वेद आदि शास्त्रों में पति द्वारा संतान उत्पन्न न होने पर पति की अकाल मृत्यु की अवस्था में ऐसा नियमबद्ध उपाय है जिसके अनुसार स्त्री अपने देवर, जेठ, ससुर, ताऊ, चाचा, मामा सबके साथ पास करके गर्भाधान करा सकती है। यदि पति जीवित है तो वह व्यक्ति स्त्री के पति की इच्छा से केवल एक ही और विशेष परिस्थितियों में 2 संतान उत्पन्न कर सकता है। इसके विपरीत आचरण राजदंड प्रायश्चित के भागी होते हैं और हिंदू प्रथा के अनुसार नियुक्त पुरुष सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए। दोस्तों कुछ और ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। महाभारत में नियोग, व्यास जी का काशीराज की पुत्री अंबालिका से नियोग, महाभारत आदि पर्व 106/6। वन में बारिचर ने युधिष्ठिर से कहा, मैं तेरा धर्म नामक पिता उत्पन्न करने वाला जनक हूं। महाभारत वन पर्व सकते हैं। महाभारत में 314/6 उस राजा बलि ने पुनः ऋषि को प्रसन्न किया और अपनी भार्या यानी पत्नी सुदेशना को उसके पास भेजा, फिर भेजा। ये महाभारत के आदि पर्व में 104 पर है। कोई गुणवान ब्राह्मण धन देकर बुलाए जाए जो विचित्र वीर की स्त्रियों में संतान उत्पन्न करे। ये लिखा हुआ किसमें? महाभारत में आदि पर्व में 104/2 में। उत्तम देवर से आपातकाल में पुरुष पुत्र की इच्छा करते हैं। महाभारत आदि पर्व 120/26। आगे, परशुराम द्वारा लोक के क्षत्रिय रहित होने पर वेदज्ञ ब्राह्मणों ने क्षत्राणियों में संतान उत्पन्न की। ये महाभारत के आदि पर्व 103/10 में लिखा हुआ है। पांडु कुंती से, हे कल्याणी, अब तू किसी बड़े ब्राह्मण से संतान उत्पन्न करने का प्रयत्न कर। महाभारत के आदि पर्व में 120/28 में। अब जरा नियोग की बात कर लेते हैं। पुराणों में पुराण क्या कहते हैं? किसी कुलीन ब्राह्मण को बुलाकर पत्नी का नियोग करा दो, इसमें कोई दोष नहीं है। देवी भागवत में लिखा हुआ है 1/20/6/41 में। व्यास जी के तेज से मैं भस्म हो जाऊंगी, इसलिए शरीर से चंदन लपेटकर भोग कराया। देवी भागवत में लिखा हुआ है 1/20/65/41। भीष्म जी ने व्यास से कहा, माता का वचन मानकर हे व्यास, सुख पूर्वक परे स्त्री से संतान उत्पत्ति के लिए विहार कर। देवी भागवत में 6:24-46 में। पति के मरने पर देवर को देवर के अभाव में इच्छा अनुसार देवे। अग्निपुराण अध्याय 154 में। राजा विशाप ने स्त्री का सुख प्रजा के लिए त्याग दिया। वशिष्ठ ने नियोग से मंदती में संतान उत्पन्न की। विष्णु पुराण में 4/4/69 में। राम द्वारा बाली के मारे जाने पर उसकी पत्नी तारा ने सुग्रीव से संग किया। गरुड़ पुराण उत्तरखंड 2/52। मनुस्मृति के प्रमाण आपातकाल में नियोग भी गौड़ है। मनुस्मृति के 9वें अध्याय के 58वें श्लोक में। नियोग संतान के लोभ के लिए ही किया जाना चाहिए। ब्राह्मण में सर्वस्व पृष्ठ 233। वेद में नियोग के आधार पर एक स्त्री को 11 तक पति रखने और उनसे 10 संतान पैदा करने की छूट दी गई है। नियोग किन किन हालातों में किया जाना चाहिए, इसके बारे में मनु ने इस प्रकार कहा है। विवाहिता स्त्री का विवाहित पति यदि
धर्म के अर्थ परदेश गया हो तो 8 वर्ष, विद्या और कीर्ति के लिए गया हो तो 6, और धनादि कमाने के लिए गया हो तो 3 वर्ष तक बाट देखने के पश्चात नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति आवे तो नियोग छूट जावे। वैसे ही पुरुष के लिए भी नियम है। अब नियोग के बारे में आदेश देखिए। हे पति और देवर को दुख न देने वाली स्त्री, तू इस गृह आश्रम में पशुओं के लिए शिव कल्याण करने हारी, अच्छे प्रकार धर्म में चलने वाले रूप और सर्वशास्त्र विद्या युक्त उत्तम पुत्र पौत्रादि के सहित शूरवीर पुत्रों को जन्ने, देवर की कामना करने वाली और सुख देने वाली पति व देवर को हो कि इस ग्रह संबंधी अग्निहोत्री का सेवन करे। अथर्ववेद में 14:2-18 में उदीश्वर व भूत। ऋग्वेद में 10:18-8 हे स्त्री पुरुषों, जैसे देवर को विधवा और विवाहित स्त्री अपने पति को समान स्थान शैया में एकत्र होकर संतान को सब प्रकार से उत्पन्न करती है, वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष कहाँ रात्रि और कहाँ दिन में बसे थे, वहां पदार्थों की प्राप्ति की और किस प्रकार समय वहां वास करते थे, तुम्हारा शयन स्थान कहाँ है, वह कौन व किस देश के रहने वाले हो। इससे सिद्ध होता है कि देश विशेष में स्त्री पुरुष संग ही में रहे, विवाहित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा स्त्री भी संतान उत्पत्ति करे। आगे ऋग्वेद में 10वें सूक्त 85 मंडल के 45वें श्लोक में, हे वीर सिंचन में समर्थ ऐश्वर्य युक्त पुरुष, तू इस विवाहित स्त्री व विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त कर, इस विवाहित स्त्री के 10वें पुत्र उत्पन्न कर और 11वीं स्त्री को मान। हे स्त्री, तू भी विवाहित पुरुष से 10 संतान उत्पन्न कर और 11वें पति को समझ घी लेप कर नियोग कर, यानी नियोग से पहले घी लेप लेना चाहिए शरीर पर। वह क्या तर्क दिया गया है। मनु ने नियोग करने वाले के लिए नियम भी बनाया कि नियोग करने से वाले पुरुष को चाहिए कि सारे शरीर में घी लेप कर, रात में मौन धारण कर, विधवा में एक ही पुत्र करे, दूसरा कभी न करे। नियोग में भी जाति भेद मनु ने इस संबंध में कहा, द्विजों को चाहिए कि विधवा स्त्री का नियोग किसी अन्य जाति के पुरुष से न कराए, दूसरी जाति के पुरुष से नियोग कराने पर उसके पतिव्रता स्वरूप को सनातन धर्म को नष्ट कर डालते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे वाल्मीकि रामायण की। आप पढ़ सकते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। उसके 66वें सर्ग में यहां दिया हुआ है, जब हनुमान जी को याद दिलाया जाता है कि वो कितने वीर हैं और उनका जन्म कैसे हुआ, वो हम यहाँ पे बात चल रही है। वीरवर तुम्हारे प्रादुर्भाव कथा इस प्रकार है। पुंजिक स्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा है, वह समस्त अप्सराओं में अग्रगण्य है। तात एक समय शापवश वह कपि योनि में अवतीर्ण हुई। उस समय वह वानर राज महामनस्वी कुंजर की पुत्री इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की समानता कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोकों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। वह वानर राज केसरी की पत्नी हुई। एक दिन की बात है, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानवीय स्त्री का शरीर धारण करके वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर रही थी। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वह फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। उस विशाल लोचना बाला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उसी समय वायु देवता ने उसके उस वस्त्र को धीरे से हर लिया, यानी वस्त्र को खींच लिया। तत्पश्चात उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई। दोस्तों, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कोई इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, बाकी आप देखें, नहीं तो कुछ विशेष लोगों को बुरा लग सकता है। तत्पश्चात उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल जांघों, एक दूसरे से लगे हुए पीन उरोजों और मनोहर मुख को भी देखा। उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे। कटिभाग बहुत ही पतला था। उसके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक
यशस्विनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। ये लिखा हुआ है धार्मिक ग्रंथ में। लिखते समय नहीं सोचा होगा कि इसे कोई पढ़ेगा और अश्लील समझेगा। उनके संपूर्ण अंगों में काम भाव का आवेश हो गया, मन अंजना ही में लग गया। उन्होंने उस अनिद्य सुंदरी को अपनी विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी, अतः उस अवस्था में पढ़कर वह वहीं घबरा उठी, बोली, कौन से इस पातिव्रत्य का नाश करना चाहते हो? वो घबरा गई। अंजना बात सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, सुश्रोणी, श्रोणी मतलब कमर, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूं, अतः तुम्हारे मन से भय दूर हो जाना चाहिए। यशस्विनी, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारा साथ समागम किया है। क्या संभव है? उधर वो काम से ग्रस्त हो रहा है और इधर सिर्फ मन से ही समागम हो गया। इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एक बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। वह महान, धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी और तथा लांगने और छलांग मारने में मेरे समान होगा। दोस्तों, एक दूसरा भी धार्मिक ग्रंथ उठाते हैं जो वेदों की बात करते हैं, दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश। अब वहां पर नजर डालेंगे, वहां भी भर भर कर प्रशंसा ही की गई है नियोग की। नियोग का समर्थन किया गया है। और नियोग को क्या कहें, इसे अच्छा कर्म कहें या कुकर्म कहें, या ये आप बताइएगा। उनसे पूछा गया दयानंद सरस्वती जी से, पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है? तो उत्तर देते हैं, एक, जैसे विवाह में कन्या अपने पिता का घर छोड़कर पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष संबंध नहीं रहता, और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है। दूसरा, उसी विवाहित स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाय भागी होते हैं, यानी उसके उत्तराधिकारी होते हैं। और विधवा स्त्री के लड़के वीरदाता के पुत्र नहीं कहलाते, न उनका गोत्र होता है, उनका इष्टत्व उन लड़कों पर रहता है, किंतु वे मृत पति के पुत्र बचते, उसी का गोत्र रहता और उसी के पदार्थों के दाय भागी होकर उसी घर में रहते हैं। यानी कि संतान उत्पत्ति कोई दूसरा कर रहा है और वो उत्तराधिकारी किसी दूसरे के, यानी कि जिसकी वो पत्नी थी उसी के उत्तराधिकारी है, उसी की संपत्ति के। तीसरा, विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना अनिवार्य है, स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता। चौथा, विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत रहता है और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य सिद्धि के पश्चात छूट जाता है, यानी कि सहवास करो और काम खत्म, उसके बाद कोई संबंध नहीं। विवाहित स्त्री पुरुष आपस में ग्रह के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न करते हैं और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने अपने घर के काम किया करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, विवाह और नियोग के नियम एक जैसे हैं तो या पृथक पृथक? उत्तर देते हैं, कुछ थोड़ा सा भेद है जितने पूर्व कह आए, और दूसरा यह कि विवाहित स्त्री पुरुष एक पति और एक स्त्री मिलके 10 संतान तक उत्पन्न कर सकते हैं और नियुक्त स्त्री पुरुष 2 व 4 से अधिक संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। अर्थात जैसा कुमार कुमारी का ही विवाह होता है वैसे ही स्त्री व पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है, कुमार कुमारी का नहीं। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग में रहते हैं वैसे स्त्री पुरुष जो नियुक्त होते हैं वो उनका व्यवहार नहीं होता, किंतु बिना ऋतुदान समय के इकट्ठे न हो। जो स्त्री अपने लिए नियोग करे तो वह दूसरा गर्भ रहे, उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए, और जो पुरुष अपने लिए करे तो भी दूसरे गर्भ रहने से संबंध छूट जाए। परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे। ऐसे एक विधवा स्त्री 2 अपने लिए और 2 अन्य 4 नियुक्त पुरुषों के लिए संतान कर सकती है, और एक स्त्री पुरुष भी 2 अपने लिए और 2 अन्य 4 विधवाओं के लिए पुत्र उत्पन्न कर सकता है। ऐसे मिलकर 10-10 संतान उत्पत्ति की आज्ञा वेद में दी गई है। दोस्तों, ये आज के कानून यानी संविधान के अनुसार तो ये अपराध ही कहलाएगा। वेद में कहा गया है, वीर सेचन में समर्थ ऐश्वर्य युक्त पुरुष, तू इस विवाहित स्त्री व विधवा स्त्रियों
को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त कर, इस विवाहित स्त्री में 10 पुरुष उत्पन्न कर, 11वीं इस स्त्री को मान। हे स्त्री, तू भी विवाहित पुरुष व नियुक्त पुरुषों से 10 संतान उत्पन्न कर और 11वां पति को समझ। इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण स्त्री और पुरुष 10-10 संतान से अधिक उत्पन्न न करें, क्योंकि अधिक करने से संतान निर्बल, निर्बुद्धि, अल्पायु होते हैं और स्त्री द्वारा तथा पुरुष भी निर्बल, अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत दुख उठाते हैं। आगे उनसे पूछा गया, यह नियोग की बात व्यभिचार जैसी दिखती है। उत्तर देते हैं, जैसे बिना विवाहितों का व्यभिचार होता है, वैसे बिना नियुक्तों का भी व्यभिचार कहलाता है। इससे सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहा जाता, तो नियम पूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न कहावे। जैसे दूसरे की लड़की और दूसरे के लड़के का शास्त्रोक्त विधि से विवाह पूर्वक समागम में व्यभिचार व पाप, लज्जा, शर्म नहीं होता, वैसे ही वेद शास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार, पाप, लज्जा, शर्म नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, अगर ये आज लागू हो जाए तो सोचो क्या स्थिति होगी। समाज नहीं रहेगा। है तो ठीक, आगे पूछा जा गया उनसे, है तो ठीक, परंतु यह वेश्या के सदृश कर्म दिखता है। उत्तर देते नहीं, वो बचाव करते हैं, क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष व कोई नियम नहीं है। नियोग में विवाह के समान नियम हैं। जैसे दूसरे को लड़की देते दूसरे के साथ समागम करने में विवाह पूर्वक लज्जा, शर्म नहीं होती, वैसे नियोग में ही नहीं होनी चाहिए। क्या जो व्यभिचारी पुरुष व स्त्री होते हैं वह विवाह होने पर भी कुकर्म से बचते हैं? आगे उनसे कहा गया कि हमको नियोग की बात में पाप मालूम होता है, तो वो क्या जवाब देते हैं, जो नियोग की बात में पाप मानते हो वो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते? पाप तो नियोग के रोकने के में है, क्योंकि यहां जबरदस्त समर्थन किया है दयानंद सरस्वती ने नियोग का, क्योंकि ईश्वर के सृष्टि क्रमानुकूल स्त्री पुरुष के स्वाभाविक व्यवहार रुक नहीं सकते, सिवाय वैराग्यवान पूर्ण विद्वान योगियों के। क्या गर्भपातन रूप भ्रूण हत्या और विधवा स्त्रियों और मृत स्त्री पुरुषों के महासंताप को पाप नहीं गिनते? आगे यहां भी जातिवाद है, इसमें भी वर्ण व्यवस्था देखी जाती है। भाई देखो, आगे पूछा गया है, नियोग अपने वर्ण में होना चाहिए या फिर अन्य वर्णस्थ? उत्तर देते हैं, अपने वर्ण में व अपने से उत्तम वर्ण पुरुष के साथ होना चाहिए। अर्थात वैश्या स्त्री वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है। इसका तात्पर्य है कि वीर सम या उत्तम वर्ण का होना चाहिए, अपने से नीचे के वर्ण का नहीं। स्त्री और पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है और धर्म के अर्थात वेदोक्त रीत से विवाह नियोग से संतान उत्पन्न करना चाहिए। आगे पूछा जाता है दयानंद सरस्वती से, जैसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है, वैसे नियोग में प्रमाण है या नहीं? कहते हैं बहुत सारे प्रमाण हैं। जो आप स्क्रीन पर श्लोक देख रहे हैं, हमें उसका अर्थ पढ़ता हूं। हे अश्विना स्त्री पुरुषों, जैसे देवरम विविध वेव, यानी देवर को विधवा, और योषा मर्यन विवाहिता स्त्री अपने पति को सदस्थे समान स्थान शैया में एकत्र होकर संतान उत्पत्ति को सब प्रकार से उत्पन्न करती है, वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष कहाँ रात्रि और कहाँ दिन में बसे थे, कहाँ पदार्थों की प्राप्ति की, किस समय कहाँ वास करते थे, तुम्हारा शयन स्थान कहाँ है तथा कौन व किस देश के रहने वाले हो। इससे सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्त्री पुरुष संग ही में रहें और विवाहित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा स्त्री भी संतान उत्पत्ति कर लेवे। देवर की कितनी जबरदस्त तरीके से परिभाषा दी गई है वो आप देखें। देवर किसे कहते हैं? जो देवर और भाभी के बीच में जो मजाक चलती है वो कहां से शुरू हुई? वो उसका समर्थन करते हैं, वो जो अश्लीलता है उसका समर्थन करते हैं। यहाँ लिखा है, जिस विधवा का देवर अर्थात पति का छोटा भाई न हो तो नियोग किसके साथ करे? उत्तर, देवर के साथ। परंतु देवर शब्द का अर्थ जैसा तुम समझते हो वैसा नहीं है। यहाँ पे ये श्लोक है, इसका अर्थ मैं पढ़ता हूं।
देवर उसको कहते हैं जो विधवा का दूसरा पति होता है, चाहे छोटा भाई या बड़ा भाई, यानी बड़े भाई को भी देवर ही कहा गया है, अथवा अपने वर्ण व अपने से उत्तम वर्ण वाला हो, जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर। इसका संधि विच्छेद करो, दे प्लस वर, यानी कि जो वर दे उसे देवर कहते हैं। यानी कि ये शब्द वास्तव में बहुत ही गंदा शब्द है, देवर। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा, हे नारी, हे विधवे, तू इस मरे हुए पति की आशा छोड़, बाकी पुरुषों से जीते हुए दूसरे पति को प्राप्त हो, और इस बात का विचार और निश्चय रख कि जो तुझ विधवा के पुनः पाणी ग्रहण करने वाले नियुक्त पति के संबंध के लिए नियोग होगा, तो वह जना हुआ बालक उसी नियुक्त पति का होगा, और तू अपने लिए नियोग करेगी तो ये संतान तेरा होगा। ऐसे निश्चय युक्त हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करें। अब जो आप श्लोक देख रहे हैं इसका भी हम अर्थ बता देते हैं। हे पति और देवर को दुख न देने वाली स्त्री, तू इस गृहाश्रय में पशुओं के लिए कल्याण करने वाली, अच्छे प्रकार धर्म से चलने वाली, रूप और सर्वशास्त्र विद्या युक्त, उत्तम पुत्र पौत्रादि से सहित शूरवीर पुत्रों को जनने, देवर की कामना करने और सुख देने वाली पति या देवर को प्राप्त होके इस गृहस्थ संबंधी अग्निहोत्र को सेवन किया कर। आगे ये जो श्लोक देख रहे हैं मनुस्मृति से लिया गया है, वहां लिखा है, जो अक्षत योनि विधवा हो जाए तो पति का निज छोटा भाई भी उससे विवाह कर सकता है। और एक प्रश्न पूछा गया, एक स्त्री व पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है? यहां यह भी बताया गया है, उत्तर दिया गया है। जो आप ऋग्वेद का श्लोक देख रहे हैं इसका मैं अर्थ पढ़ता हूं। हे स्त्री, जो तेरा प्रथम पहला विवाहित पति तुझको प्राप्त होता है उसका नाम सुकुमारतादि गुण युक्त होने से सोम, जो दूसरा नियोग से वह गंधर्व अर्थात एक स्त्री से सोम संभोग करने से गंधर्व, जो दो के पश्चात तीसरा पति होता है वो अत्युष्णता युक्त होने से अग्नि संज्ञक, और जो चौथे से लेकर 11वें तक नियोग से पति होते हैं वे मनुष्य नाम से कहते हैं। जैसा इस मंत्र में 11वें पुत्र तक स्त्री नियोग कर सकती है और पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। और उसके बाद कहा गया कि एकादश शब्द से 10 पुत्र और 11वें पति को क्यों न गिने, तो उसका अर्थ करोगे तो विधवेव देवरम, देवर है कस्माद द्वितीयो वर उच्यते अदेवृद्नि, और गंधर्वो विविध उत्तर इत्यादि वेद प्रमाणों से विरुद्धार्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे अर्थ से दूसरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता। अभी मनुस्मृति का श्लोक देखें, इसमें इसका अर्थ है इत्यादि। मनु जी ने लिखा है कि सपिंड अर्थात पति की 6 पीढ़ियों में से पति का छोटा व बड़ा भाई अथवा स्वजातीय अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा स्त्री को नियोग करना चाहिए, परंतु जो वह मृत स्त्री पुरुष और विधवा स्त्री संतान उत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है, और जब संतान का सर्वथा क्षय हो तब नियोग होवे। आगे प्रश्न पूछा गया, तो नियोग मरे पीछे ही होता है या जीते जी भी होता है? उत्तर देते हैं कि जीते जी भी होता है। ये जो ऋग्वेद का 10वें मंडल और 10वें सूक्त में जो लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, जब पति संतान उत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा दे कि हे सुभगे, सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्री, तू मुझसे दूसरे पति की इच्छा कर, क्योंकि अब मुझसे संतान उत्पत्ति न हो सकेगी। तब स्त्री दूसरे से नियोग करके संतान उत्पत्ति करे, परंतु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे। वैसे ही स्त्री भी जब रोग आदि दोषों से ग्रस्त होकर संतान उत्पत्ति में असमर्थ हो तब अपने पति को आज्ञा देवे, हे स्वामी, आप मुझसे संतान उत्पत्ति की इच्छा छोड़ के
किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति कीजिए, जैसा कि पांडु राजा, कुंती और माद्री आदि ने किया, जैसा व्यास जी ने चित्रांगद और विचित्र वीर्य के मर जाने के पश्चात उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग कर कि अंबिका में धृतराष्ट्र और अंबालिका में पांडु और दासी में विदुर की उत्पत्ति हुई इत्यादि इतिहास में इस बात में प्रमाण है। तो दोस्तों ये था नियोग के बारे में जानकारी। नियोग क्या होता है, शास्त्रों में नियोग के बारे में कितना समर्थन किया गया है, रामायण में क्या लिखा गया है, वेदों में क्या है, मनुस्मृति में क्या है, ऋग्वेद में क्या है, और दयानंद सरस्वती ने इसका किस प्रकार समर्थन किया है। तो अगर नियोग आज के समय में किया जाए तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा, निश्चित तौर पर वो दंडनीय होगा भारतीय संविधान के अनुसार। इसीलिए तो भारतीय संविधान का विरोध किया जाता है। जो शास्त्रों में लिखा था वो मैंने आपके सामने खोलकर रख दिया। अब ये अच्छा था या बुरा था, ये निर्णय आप कीजिए। और आपने पूरी तरह से मैंने बताया नियोग को कितना पवित्र बताया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कमेंट करके मुझे बताइएगा और इसे शेयर भी कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अवर प्राइड हमारा गौरव। तो मिलता हूं इसी प्रकार के अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।